ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज चतुर्दशी और सोमवार का दिन है, इसलिए पहले तो हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद इसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिवजी की पूजा किया करता। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन बड़ी नियमित रूप से करता है। भगवान, आप इस व्यापारी को मनोकामना जो है इसकी उसको पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा करेंगे वैसा ही उसको फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी शंकर जी की बात को नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया कि नहीं प्राणनाथ, आप इस व्यापारी की इच्छा को पूरी करो और आपको इसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपकी विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना करता है। आपको रोज भोग लगाता है और एक समय भोजन ग्रहण करता है। तो आप इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो फिर लोग आपकी पूजा पाठ क्यों करेंगे यदि आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरी नहीं करोगे तो। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष की आयु ही जी पाएगा और फिर मैं इसके पुत्र के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वह सिर्फ 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की छोटी आयु की चिंता में उसकी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह भी मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की खुशी अधिक नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्प आयु का रहस्य भी पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अपने साले अर्थात उस लड़के के मामा को बुलाया और कहा कि तुम अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां से चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और उसका मामा रात्रि में विश्राम करने ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसका मामा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में
पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत सारी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा देता हूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और उसके मामा से बातचीत की। उसके मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो वह सच को छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस के साथ तुम जाओगे वह एक आंख से काना है। मैं तो वाराणसी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसका ने राजा के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने इस बात को जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी में पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया था। अब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हो गई। उसने एक दिन यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र धन दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पुखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा था और मामा अब जोर जोर से रोने लगा। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और दुखी होने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के खबर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुन लिए। पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, मुझे इसको रोने की आवाज़ सहन नहीं हो पा रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती के साथ कहे अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोली, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसके 16 वर्ष की ही आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इसके बाद लड़के के पिता की परम भक्ति को देखकर शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया। पार्वती अब क्या था, थोड़ी देर वह लड़का उसी पल उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर और उसका मामा उसी शहर की ओर चल दिए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया था। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को उसके मामा को महल पर ले गए और कुछ दिनों वहाँ रखा। बहुत सा धन दिया, वस्त्र दिया और फिर अपनी राजकुमारी को विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भेज दिया था। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेज दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत खुश हो गया था। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो दोनों अपने प्राणों को त्याग देंगे।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को लेकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधिवत करेंगे, व्रत कथा को सुनेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन चुका था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब व्यापारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन लिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए उसे लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी, कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेल पत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला, तो भूख और प्यास से थका हुआ तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उसे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी शिकार हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, उसने हाथ जोड़ लिए और फिर कुछ पत्ते, थोड़े से जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। वह गर्भिणी शिकारी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिवलिंग की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निर्वित हुई हूँ और कामातुर विहिरणी हूँ। अपने प्रेय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे
फिर उसके बाद तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर फिर से दया आ गई और उसने जल्दी आने का कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने आई, शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था, फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। उधर शिकारी की धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़कर आती हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, इन्हें मत मारो, मैं आ जाऊंगी। इन्हें अनाथ मत करो। इनको छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। उसकी बात को सुनकर शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है तुम्हें, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए मुझे जीवन दान दे दो। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास जल्दी छोड़कर आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उससे भी जल्दी आने का कहकर उसे छोड़ दिया। इधर शिकारी के अभाव में बेल पर वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में फिर उससे तीसरे पहर की पूजा हो गई। अब वह सुबह हो गई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। इसे इस प्रकार वह नहीं जाने देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन समझ गया कि यह शिकार मुझे जरूर मारेगा। फिर भी उनसे विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरणियों और उन छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो तुम अब मुझे भी मार डालो। अब विलंब मत करो, मुझे उनके वियोग में क्षण भर का भी दुख नहीं सहन करना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास ही बेल पत्र से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही आऊँगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग का बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर हिंसक शिकारी का हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से युक्त हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित हो जाते हैं ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना को देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि होने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय में
जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसीलिए प्रेम से बोलियो, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ तेरी सदा ही जय हो। अब प्रिय भक्त सुनेंगे भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीन त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम शिव ओमकारा, प्रण अक्षर में शोभित तीनों एका, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सोहे गंगे। जय शिव ओमकारा, भांग ततूर का भोजन भस्मी में वासा, जटा में गंग बहत है गल मुंड माला। ओम जय शिव ओमकारा, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओम जय शिव ओमकारा, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावत। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। जय शिव जी। भगवान तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके सभी बिगड़े काम को जरूर बनाना।